नमस्कार साथियों, कुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग एपी पढ़ रहे थे, एपी का जो है 5/1, 5/2, 5/3 अभी बना रहे हैं। जिससे इससे पहले जो है 14 नंबर तक जो है हो चुका है, 14-15 तक हो चुका है। तो आप लोग अगर पहले क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले जाके 5/1, 5/2 पूरा जो है प्ले लिस्ट में आपका है यूट्यूब चैनल में, आप आराम से जाके वहाँ देख सकते हैं। और अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिए। उसके बाद जो है अंत में देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, फीडबैक दीजिए कमेंट में। तो इसी तरीके से सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम बनाते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर का सवाल है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। 700 रुपये का जो है राशि रखा गया है, ठीक है, पुरस्कार देने के लिए स्कूल में कोई चीज में हुआ, जिसमें जो है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। जैसे पहला जो पुरस्कार था उसके ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। जैसे पहले अगर किसी को अगर 40 रुपया दिया तो दूसरा पुरस्कार में उसको 20 टका दिया, तो 20-20 रुपया कम होते जा रहा है, ठीक है। और टोटल जो है कितना पुरस्कार दिया है, 7 पुरस्कार दिया है। तो 20-20-20-20 रुपया कम के 7 पुरस्कार दिया गया। समझ में आया सवाल? ठीक है। तो यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो इसमें पहला जो पुरस्कार है, 7 तरह का जो पुरस्कार दिया गया है, पता तो नहीं है क्या है, लेकिन 700 रुपया दिया गया है। जैसे 700 रुपया दे दिया है, ये टोटल जो बांटा है पुरस्कार राशि वो 700 रुपया है। लेकिन एक जो है इसमें क्या है, मानना पड़ेगा, माना पुरस्कार राशि, पुरस्कार राशि अगर मानेगा तो एक को मान लेते हैं, मान के चलो एक पुरस्कार मिला x + 100, एक को दिया, किसी पर्सन को दिया पहला पुरस्कार। अब दूसरा जो दे रहा है उसको x + 100 नहीं देगा, कितना देगा, x + 80 देगा, क्या 20 कम देना है। तीसरे को जो देगा x प्लस कितना देगा, 60 देगा। चौथे को कितना मिलेगा, x + 40 मिलेगा। और पांचवे को x + 20 मिलेगा। और छठा को x मिलेगा। और सातवां को x - 20 मिलेगा। तो टोटल 7 हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है 7 पुरस्कार जो है दिया, वितरण किया जा रहा है। अब ये क्या कहता है कि टोटल जो है, टोटल कितना है। अब जो यहाँ तक आया, ये जो है इसमें क्या कर सकते हैं, ये पुरस्कार राशि टोटल कितना है 700। ये टोटल मिला करके तो 700 बटा है। तो पहला कितना है, प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार, सभी 7 पुरस्कार मिला के, मतलब x + 100, x + 80, x + 60 और x + 40, x + 20, x और x + x - 20 बराबर किसके हो जाएगा, 700 का। सीधी सी बात है कि सभी पुरस्कार को जोड़ के कितने बराबर है, 700 के बराबर। अब देखो यहाँ कितना x है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 x जोड़ेंगे तो ठीक है 180 हुआ। 60 जोड़ोगे 180 में कितना हो जाएगा, 240, 240 में 40 जोड़ोगे 280 में 20 जोड़ोगे 300, 300 में 20 घटा दोगे 280। तो यहाँ पे हो गया प्लस 280 बराबर किसके, 700 का। अब 7x बराबर 700 में 280 घट जाएगा, तो 7x बराबर क्या बचेगा, 0 में 0 गया, यहाँ 10 में 8 गया 2, 6 में 2 गया 4, 420। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है यहाँ उस साइड जाएगा तो 420 में 7 लेके भाग दो,
7 छक्के 42, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 60, x का वैल्यू आ गया 60। अब जब x का वैल्यू 60 आ गया तो यहाँ पुरस्कार राशि जो निकालने पहले x प्लस 100 है तो जोड़ दो, यहाँ 100 में 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 160 होगा। फिर यहाँ 80 में 60 जोड़ोगे 140, 140 होगा ना। उसके बाद यहाँ x रखो, यहाँ 60 60 120, और उसके बाद फिर यहाँ 60 रखो 100, फिर यहाँ 80, फिर यहाँ खुद 60 हुआ, x का वैल्यू 60 है। अब फिर यहाँ 60 में 20 घट जाएगा 40, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। अब जो है 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने, 17 नंबर का सवाल है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। हालांकि स्कूल के अंदर और बाहर भी पेड़ लगाया जाए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जो जिस कक्षा में है उसी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक, उदाहरणार्थ कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, उसके बाद कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। समझ गया, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। 12 तक है टोटल कक्षा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ध्यान रखना, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? कुल पेड़ों की संख्या कितनी? देखो ऐसे करके समझो कि इसमें टोटल जो है 12 कक्षा है, टोटल 12 कक्षा है। जैसे कक्षा 1 का अगर बात करें, ये समझ लो पहले, इसके बाद आसान हो जाएगा सवाल। कक्षा 1 का जो है 3 भाग है, कक्षा 1 का 3 भाग है। कक्षा है 1 ना, तो 3 है तो मतलब एक पेड़ एक करके पेड़ लगाएगा तीनों भाग में, तो टोटल पेड़ यहाँ मिलाओगे कितना हो गया 3 पेड़ हो गया। मतलब कक्षा 1 वाला 3 पेड़ लगाएगा। फिर वैसे करके कक्षा 2 का अगर बात करें तो इसका भी 3 अनुभाग है, ये 2-2 पेड़ करके लगाएगा, 2-2 पेड़ करके लगाएगा। सबको जोड़ोगे कितना पेड़ लगाएगा 6 पेड़ लगाएगा। वैसे करके आगे बढ़ते जाएगा 12 कक्षा तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब कक्षा 1 का बात करेंगे जिसमें कितना पेड़ लगाएगा 3 पेड़ लगाएगा। उसके बाद जो है कक्षा 2 में जो है कितना पेड़ लगाएगा 6 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में जो है कितना पेड़ लगाएगा, ठीक है, तो कक्षा 2 6 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 जो है 3-3 करके पेड़ लगाएगा, 3 भाग में 3 या 9 पेड़ लगाएगा। वैसे करके जो है डॉट 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 12 टोटल कक्षा है, तो 12 कक्षा में 3 अनुभाग है, तो 12 भारतीय 36, तो अंतिम में 36 पेड़ तक लगाएगा। अब टोटल जो है ये एपी में आ गया, ये किस पे आया एपी में। ठीक है, देखो क्या है कि 3 यहाँ जोड़ोगे तो 3 जोड़ोगे 6, 3 में 3 जोड़ोगे 6, फिर यहाँ जोड़ोगे 9, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो ये एपी में हुआ ना, तो ए कितना है 3, डी कितना है डी भी 3 ही है, 6 में 3 घटा दो 3, एनवा पद कितना है इसका मतलब 12, ए 12 बराबर 36 है, 12 कक्षा है ना टोटल, मतलब एन का मान कितना है 12। यहाँ जो लिखा गया वो एन का ही मान होता है, बात समझ में है। अब जो है इसको इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है S12, क्या निकालना है S12 बराबर वाट। पहले तो A12 निकाल लो, इसमें A12 दिया हुआ है, S12 निकालना, ए भी दिया हुआ है तो डायरेक्ट निकालो, तो ऐसे करके निकालो S12 बराबर, देखो एक फॉर्मूला होता है ना SN बराबर, SN बराबर जब एनवा पद दिया रहे तो क्या होता है n/2 इंटू A प्लस AN, तो यहाँ पे S कितना निकालना है 12 निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12/2, A का मान कितना है 3,
और nवां पद इसका कितना है यहाँ 36, मतलब A12 कितना है 36। काटो इसको, 6 हुआ, यहाँ पे हो गया 6 गुना 39, 39 से गुणा कर दो, S12 निकल जाएगा, S12 बराबर हो जाएगा 9 छाके 54, ठीक है, 14 18 हुआ, 13 234, 234 जो है पेड़ लगाएगा टोटल, ठीक है। ठीक है, अब 18 नंबर सवाल क्या है पढ़ते हैं पहले। 18 नंबर सवाल, इसमें क्या कहता है कि केंद्र ए, यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, लोग फिगर देखिए, किताब रखिए साथ में, तब समझ में आएगा कि क्या सवाल है, साथ में पढ़िए। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, केंद्र ए और बी को लेते हुए, जैसा कि यहाँ केंद्र दिया हुआ है, केंद्र ए बी ऐसे करके आगे त्रिज्या और 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर है ना, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर ऐसे करके त्रिज्या दिया हुआ बढ़ रहा है, वाली उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से कितना 13 क्रमागत है, मतलब n का मान 13 हो जाएगा। फिर 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है। कहता है 13, तो टोटली जो सर्पिल है ऐसे करके घूमता है ना गोल गोल, इस टाइप से यहाँ ऐसे करके फिगर बनाया गया है, ऐसे करके घुमाया गया है, जो भी है ऐसे करके घूम रहा है ना, ऐसे करके जो टोटल सर्पिल जो बन रहा है कितना बन रहा है 13 बन रहा है पूरा। यहाँ जैसे एक बना यहाँ से, फिर यहाँ का केंद्र हुआ, ऐसे करके अलग अलग, तो ये टोटल 13 सर्पिल बन रहा है। तो पाई का मान कहता है, पाई का मान 22/7 लीजिए, पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक है। अब तो इसमें एक चीज ये पता करना है, जैसे विरित होता है, विरित जो होता है पूरा विरित होता है तो 2 पाई आर, यहां से यहां तक का कितना होता है 2 पाई आर, यहाँ तो आधा ही है ना सर्पिल, देखो यहाँ से यहाँ आधे होगा, मतलब कि इस टाइप का जो होगा, तो ये इधर इधर पाई आर होता है, इधर भी पाई आर, इसका मतलब एक तो क्या होगा पाई आर होगा। अगर इसका दूरी की बात करें तो पाई आर होगा, आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जैसे लिखते हैं अब 0.5 पाई, यही दूरी होगा, पहला ठो सर्पिल जो है उसका लंबाई। दूसरा ठो क्या होगा 1 पाई, 1 पाई का मतलब पाई। तीसरा ठो क्या होगा 1.5 पाई, ऐसे करके डॉट 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 जाएगा, कितना तक जाएगा 13 पदों तक, कितना तक 13 पदों तक, कहेगी 13 जो है इसे सर्पिल है, 13 सर्पिल है। अब जो है यहाँ पे ए बराबर तो आ गया 0.5 पाई, 0.5 पाई, तो इस पे जो है कुल लंबाई निकालने के लिए बोला है, तो SN प्राप्त करना है, मतलब S13 प्राप्त करना है, और D बराबर कितना हो जाएगा, एक पाई में आधा पाई जाएगा तो आधे पाई बचेगा ना, तो पाई का मान जो है D बराबर कितना हो गया 0.5 पाई, N का मान कितना है 13, निकालना क्या है S13, निकालना क्या है S13 निकालना है, ठीक है। अब यहां से जो है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो S13 निकालेंगे तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह जो है 13 आ जाएगा, तो 13 2 यहाँ 13 बटे कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना है 0.5 पाई, उसके बाद प्लस n का मान कितना है 13 में एक कम होके d का मान कितना है, d भी वही है 0.5 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आ गया 13/2, इसको गुना करो, 2 से गुना करेगा 0.5 को तो पाई हो जाएगा 1 पाई, यहाँ जो है हो जाएगा 12 12×5 = 60, मतलब 6 पाई, तो यहाँ पे आ गया 13/2
6 पाई और 1 पाई, 7 पाई हुआ, 7 पाई। अब पाई का मान कितना होता है, 13/2 बैठाओ, यहाँ 7 है, गुना पाई का मान 22/7, 7 7 कट गया, 2 से कट गया, 11 बार में 13 गुना 11 करोगे तो 143 आएगा। 143 जो है क्या सेंटीमीटर जो है निकल जाएगा इसका आंसर, 143 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।